परमपिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। आए हम परमेश्वर के वचन से आज बात करेंगे लूका का सुसमाचार, उसका 18 अध्याय, उसके 9वें वचन से लेके 14 वचन तक कि परमेश्वर का वचन इन लाइनों में हमें क्या बताता है कि यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह उन लोगों से बात करते हैं जो अपने आप के ऊपर भरोसा रखते थे और अपने आप को धर्मी कहते थे और दूसरों को तुच्छ जानते थे। उनके बारे में जो वचन लिखा है कि यीशु मसीह बताते हैं एक कहानी के द्वारा, एक दृष्टांत के द्वारा, कि दो मनुष्य परमेश्वर के भवन में जाते हैं प्रार्थना के लिए, और एक जो है वो परमेश्वर के भवन में प्रार्थना करता है और जो फरीसी है वो, और एक दूसरा है वो चुंगी लेने वाला। और फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगता है कि हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं और मनुष्यों की नाई अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और ना ही इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ, मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। लेकिन वहाँ पे जो दूसरा चुंगी लेने वाला खड़ा था और वो भी प्रार्थना करता है, और वो कहता है कि दूर खड़े होकर के वो स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती को पीट पीट कर कह रहा था, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। तो यीशु मसीह जहाँ पे क्या कहते हैं इन दोनों के बारे में कि मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा फरीसी नहीं बल्कि जो चुंगी लेने वाला मनुष्य वो धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया। क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को परमेश्वर के सामने उसने धर्मी ठहराने की कोशिश नहीं की, बल्कि अपने आप को स्वीकार कर लिया कि प्रभु, मैं पापी हूँ, मुझ पे दया कर। लेकिन जो दूसरा आदमी था, जो फरीसी था, वो उस चुंगी लेने वाले की ओर देखकर उसकी ओर इशारा कर रहा था, उसके ऊपर दोष लगा रहा था, उसे तुच्छ जानता था और ये कह रहा था परमेश्वर के सामने कि प्रभु, मैं इसके जैसा नहीं हूँ, मैं एक धर्मी इंसान हूँ, मैं दशवांश देने वाला हूँ, मैं उपवास करने वाला हूँ। वो अपने आप को बहुत ज़्यादा वो धर्मी बता रहा था। लेकिन जो आदमी था, जो दूसरा मनुष्य था, उसने परमेश्वर के सामने ये स्वीकार किया कि परमेश्वर, मैं पापी हूँ, मुझ पर दया कर। तो ऐसे ही प्रियजनों, इस मैसेज के द्वारा परमेश्वर हम लोगों को हमें क्या बताते हैं, हमें ये सिखाते हैं कि हमें दूसरों को तुच्छ नहीं जानना चाहिए, अब दूसरों को उत्तम जानना चाहिए। आज भी हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग हमें मिलते हैं और हम सुनते हैं उनके मुंह से कि वो बोलते हैं कि हम ऐसा करते हैं, हम ऐसा करते हैं, दूसरे को देखकर कहते हैं इसे क्या पता परमेश्वर के बारे में, ये क्या जानता है, मुझे तो सब पता है। बहुत सारे लोगों की बातों को हम सुनते हैं ऐसे, जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं, कुछ भाई बहन, हमने इतनी बार बाइबल पढ़ लिया, हम परमेश्वर के भवन में जाते हैं, हम ये दशवांश देते हैं, हम ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं। वो अपने आप को धर्मी दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें, ठीक है कि हम धर्मी हैं, हमें अच्छे काम करने चाहिए, हमें परमेश्वर का वचन पढ़ना चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना करना चाहिए, लेकिन उसके साथ ये नहीं कि जो कमज़ोर हैं उनको हम तुच्छ जाने, जहाँ छोटे सेवक हैं उनको हम तुच्छ जाने। हम परमेश्वर का वचन हमें ये अधिकार नहीं देता कि हम दूसरों को तुच्छ जाने। हमें दूसरों को भी उत्तम कहने के लिए परमेश्वर का वचन हमें बोलता है। जैसे हम पत्रियों में पढ़ते हैं, वहाँ पे संत पौलुस परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई से कहते हैं कि मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम अपने दूसरे भाइयों को अपने से उत्तम जानो। यदि प्रियो, आज हमारे अंदर भी ऐसा स्वभाव है कि हम अपने आप को धर्मी ठहराते हैं और दूसरों को तुच्छ जानते हैं, तो समझ लेना कि ये वचन आपके लिए है कि आप परमेश्वर के सामने, आप दुनिया की नज़रों में धर्मी हो सकते हो, लेकिन
लेकिन परमेश्वर की नज़रों में धर्मी नहीं हो। परमेश्वर की नज़रों में वो धर्मी है जो अपने आप को स्वीकार कर लेता है कि हाँ परमेश्वर मैं पापी हूँ, मुझ पर दया कर। और वो धर्मी है जो दूसरों को देखकर उंगली नहीं उठाता, दूसरों को दोष नहीं लगाता, दूसरों को तुच्छ नहीं जानता, लेकिन जो विश्वास में कमज़ोर है उनको भी वो जो इनकरेज करता है वो धर्मी है, वो परमेश्वर की नज़रों में धर्मी है। हम अगर चाहते हैं कि हम परमेश्वर की नज़रों में धर्मी ठहराए जाएं तो हमें परमेश्वर के वचन की पालना करना है। तो प्रियो, ये वचन ध्यान से पढ़ना, ध्यान से इसके ऊपर मनन करना कि हमें दुनिया की नज़रों में धर्मी नहीं, हमें परमेश्वर की नज़रों में धर्मी बनना है। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।